नमस्कार जी, सभी को स्वागत है आपका हिंदी साहित्य एमसीक्यू की क्लास में। तो आज हमारा ये 9वां टेस्ट है। इससे पहले 8 टेस्ट हम कर चुके हैं। शुरू करते हैं आज का हमारा ये टेस्ट। तो सबसे पहला प्रश्न है, भक्तमाल की रचना किसने की? तो सही आंसर हो जाएगा नाभादास। किसने की? नाभादास। और नाभादास के गुरु पूछे जाएं तो कौन हो जाएंगे? अग्रदास। ठीक है। और डॉक्टर ग्रियर्सन ने नाभादास का उपनाम भी बताया है। क्या बताया है? नारायण दास। अगला प्रश्न है, केशव दास को हिंदी में रीति काव्य का प्रवर्तक किसने नहीं माना है? तो सबसे पहले हैं डॉक्टर नगेंद्र, गणपति चंद्र गुप्त, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद। तो इन तीनों ने ही केशव दास को हिंदी में रीति काव्य का प्रवर्तक माना है, लेकिन डॉक्टर विजयपाल ने नहीं माना है। जो डॉक्टर विजयपाल है वो कहते हैं केशव दास को कोर्ट का कवि। ठीक है। तो विजयपाल ने क्या कहा है? कोर्ट का कवि। किसे? केशव दास को। नाभादास ने क्या कहा है? उद्गन केशव दास। इसके अलावा शुक्ल जी का पूछा जाए तो उन्होंने कहा है कठिन काव्य का प्रेत। कौन? केशव दास। राम स्वरूप चतुर्वेदी जी ने इनकी रचना रामचंद्रिका, जिसकी रचना केशव दास ने तुलसीदास जी के रामचरितमानस की प्रतिस्पर्धा में की थी। इनकी रचना, केशव दास की रचना रामचंद्रिका के बारे में राम स्वरूप चतुर्वेदी जी कहते हैं कि ये छंदों का अजायब घर है। इतनी सारी चीज़ें याद रखनी हैं। केशव दास को हिंदी में रीति काव्य का प्रवर्तक माना है डॉक्टर नगेंद्र ने, गणपति चंद्रगुप्त ने, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद ने। इसके अलावा किसने क्या कहा है वो भी हमने बात कर ली। नेक्स्ट प्रश्न है, काव्य कल्पद्रुम रीति ग्रंथ के लेखक कौन हैं? तो कौन हो जाएंगे? सेनापति, जिसके बारे में शुक्ल जी ने कहा है कि ये बड़े ही सहृदय कवि थे। ऋतु वर्णन तो इनके जैसा और किसी श्रृंगारी कवि ने नहीं किया। तो ये ऐसे कथन पूछ लिए जाते हैं, ध्यान रखना है। और क्लास अच्छी लगे ना लगे लाइक तो कर दिया करो, क्योंकि लाइक करने में ना टाइम लगता है ज़्यादा और ना ही कुछ पैसा लगता है। बस वीडियो बनाने वाले को थोड़ा सा मोटिवेशन मिल जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से वल्लभाचार्य का अधूरा ग्रंथ कौन सा था जिसे उनके पुत्र विट्ठल दास ने पूरा किया था? तो कौन सा था? अणुभाष्य। इसके अलावा पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा या ब्रह्मसूत्र भाष्य भी उनके ही ग्रंथ हैं। ठीक है। और किसी को पता हो तो विट्ठल दास ने 1565 में कुछ किया था। सोचो क्या किया था? तो विट्ठल दास जी ने 1565 ईस्वी में अष्टशाप की रचना की थी, जिसमें उन्होंने 4 अपने पिताश्री के यानी कि वल्लभाचार्य जी के और 4 अपने कवियों को लेकर अष्टशाप की रचना की थी। और कुंभन दास कौन है? प्रथम अष्टशापी कवि। नेक्स्ट प्रश्न है, सूरदास ही ब्रज भाषा के प्रथम कवि और लीला गान का महान समुद्र सूरसागर ही उनका प्रथम काव्य है। कथन किसका है? तो किसका हो जाएगा? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। ठीक है। और सूरसागर का जो उपजीव्य ग्रंथ पूछ लिया जाए तो भागवत पुराण महापुराण का 10वां स्कंद है। ठीक है। अगला प्रश्न है, राग कल्पद्रुम नाम से किसकी रचनाओं का सर्वप्रथम संपादन कलकत्ता में 1841 में हुआ? तो कितने सारे प्रश्न बन गए। किसकी रचनाएं हैं, कहाँ हुआ संपादन, कब हुआ? ठीक है। तो किसकी रचनाओं का? सूरदास जी की रचनाओं का। अगला हमारा प्रश्न है, आचार्यों की शाप लगी हुई 8 वीणाएं श्री कृष्ण की प्रेम लीला कीर्तन करने उठी, जिनमें सबसे ऊंची, सुरीली और मधुर झंकार अंधे कवि सूरदास की वीणा की थी। सूरदास के विषय में किसने कहा है? तो किसने कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। ठीक है। भक्तन को कहा सीकरी सो काम, किस कवि की पंक्तियां हैं? तो किसकी हो जाएंगी? कुंभन दास, प्रथम अष्टशापी कवि। और अकबर से मिलने ये पैदल ही फतेहपुर सीकरी गए थे।
अगला प्रश्न है, रीतिकाल के किस कवि में भक्ति और श्रृंगार का समन्वयात्मक जोग है? तो सही आंसर हो जाएगा सेनापति। नेक्स्ट है, कुंदन को रंग फीको लगे किसकी पंक्ति है? तो किसकी हो जाएगी? मतीराम की। प्रेम सरोवर, प्रेम माधुरी तथा प्रेम फुलवारी किस कवि की कृतियां हैं? तो ये सारी रचनाएं किसकी हो जाएंगी? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की। मनुष्यों की मुक्ति की तरह कविता की भी मुक्ति है, यह कथन किसका है? तो किसका है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का। इन्होंने ये परिमल की भूमिका में लिखा था, ठीक है। और सरोज स्मृति जो इनकी रचना है अपनी पुत्री की मृत्यु पर लिखी थी, उसको हिंदी की सर्वश्रेष्ठ तथा प्रथम शोकगीत माना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, महाप्राण की उपाधि किस कवि के नाम के साथ जुड़ी हुई है? तो किसके साथ? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ठीक है। और इनकी प्रथम छायावादी रचना उच्छ्वास थी और अंतिम गुंजन थी, ये भी याद रखना है। नेक्स्ट है, बाले तेरे बाल जाल में कैसे उलझा दूं लोचन, छोड़ अभी से जग इस जग को, ये किसकी पंक्तियां हैं? तो किसकी हो जाएंगी? सुमित्रा नंदन पंत जी की, ठीक है। अगला प्रश्न है, लोकायतन किस विधा की कृति है? तो ये किसकी रचना है? पहले तो ये भी पता होना चाहिए। तो पंत जी की है। और ये लोकायतन इन्होंने गांधी जी के जीवन पर लिखा है और एक प्रबंध काव्य है। लोकायतन सुमित्रा नंदन पंत जी का एक प्रबंध काव्य है जो महात्मा गांधी के जीवन पर लिखा गया है। जिसको प्रश्न थोड़े से भी हेल्पफुल लगें, आपकी रिवीजन हो रही हो, तो क्लास को लाइक ज़रूर कर दिया करो, हाइप कर दिया करो, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, किस कवि को एक भारतीय आत्मा कहा गया है? तो कौन हो जाएंगे? माखनलाल चतुर्वेदी जी। इनकी दो कविताएं बहुत पूछी जाती हैं, कैदी और कोकिला, जो कि इन्होंने मतलब अपने जेल में होने के टाइम लिखी है। कोयल से बातें करते हैं, ठीक है। एक पुष्प की अभिलाषा। अगला प्रश्न है, पाजेब कहानी का लेखक कौन है? तो कौन हो जाएंगे? जनेंद्र कुमार। कौन हो जाएंगे? जनेंद्र कुमार। नेक्स्ट है, बंग महिला का वास्तविक नाम क्या था? तो राजेंद्र बाला घोष। क्या था? राजेंद्र बाला घोष। वापसी कहानी किसके द्वारा लिखी गई है? तो किसके द्वारा लिखी गई है? उषा प्रेमदा, ठीक है। आज की क्लास का अंतिम प्रश्न है। अंतिम प्रश्न पर आए हो तो लाइक ज़रूर कर दो। राहों के अन्वेषण की बात किस में की गई है? तो तार सप्तक में, ठीक है। तो मिलते हैं फिर टेस्ट 10 में। क्लास देखने के लिए धन्यवाद।